अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। सो आज हम करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 6। सो हियर इज़ द क्वेश्चन, लेट्स सॉल्व इट। ओके, सो इस क्वेश्चंस को जो है वो मैंने बहुत डीपली एक्सप्लेन किया था अपने प्रीवियस वीडियो में। सो आप अगर इस क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं या एक्सरसाइज 1.1 को अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को मस्ट वॉच करें। सो आप जब प्रीवियस वीडियोस वॉच करेंगे तो आपको सारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अभी जो है हम सिंपली डीप कॉन्सेप्ट में नहीं जाएंगे, सिंपली जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो पहला स्टेप जो था हमारा, क्या करना था, हमने डिनोमिनेटर को क्या करना होता है इस क्वेश्चन में, ख़त्म करना होता है। तो हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड पे। यहाँ पे हम एलसीएम वाला काम भी कर सकते हैं बट एलसीएम थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, तो इसलिए मल्टीप्लाई का जो है वो बेस्ट मेथड है इसके लिए। सो हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं मल्टीप्लाई। अब डिनोमिनेटर कौन कौन से हैं, x-9, x-3 एंड x-4 ऑन बोथ साइड। हर वैल्यू के साथ ये हमारी डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होगी, मल्टीप्लाई। अब हमारी वैल्यू x-9, x-3, x-4 इस फर्स्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगी जो है 2 इंटू x-9 इज इक्वल टू का साइन आ जाएगा। फिर सेकंड वैल्यू के साथ ये पूरी वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी, x-9, x-3, x-4 किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, 1/(x - 3) के साथ। अब माइनस का साइन एज इट इज़। अब 1 डिवाइडेड बाय x-4 के साथ ये 3 वैल्यूज़ हमारी मल्टीप्लाई हो जाएंगी, x-9, x-3 एंड x-4। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा। अब आपने क्या करना है, आपने जो वैल्यूज़ कटिंग हो रही हैं, ठीक है, जो आपस में, उनको कट कर लेना है। x-9 के साथ कट हो गया, x-3 इसके साथ, x-4 के साथ। अब हमारे पास डिनोमिनेटर आप देख सकते हैं फिनिश हो गया। सो नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हमारे पास अब x-4, x-3, ठीक है, यहाँ पे बच्चा, ठीक है, और 2 के साथ। तो हम लोग थोड़ा सा इसको एक डिसिप्लिन मैनर में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम वैल्यू लिखेंगे अपनी 2, और उसके बाद हमारे पास 2 ब्रैकेट यहाँ पे बचे 3 थे, एक कैंसिल हो गया डिनोमिनेटर के साथ, तो हमारे पास 2 ब्रैकेट्स बचे, तो वो 2 ब्रैकेट्स हमने एज इट इज़ लिख लेना है। उसके बाद इक्वल टू का साइन। अब x-9 और x-4 है, और यहाँ पे वैल्यू क्या है, 1 के साथ जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो वो एज इट इज़ वही वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ पे हम 1 नहीं भी लिखें तो कोई बात नहीं, हम जस्ट जो है x-9 एंड x-4 लिख देंगे। उसके बाद माइनस का साइन, ये हमारे पास था माइनस का साइन, वो एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे भी 1 है तो एज इट इज़ हमारी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये आ गई हमारी वैल्यू। ओके जी, सो अब आप लोग को मैंने 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका बहुत अच्छे से बताया था। ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने का मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया था, 2 तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये 2 ब्रैकेट्स हैं, इनको हमने आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। जिसके जो है मिड में कोई साइन नहीं होता, इसका मतलब क्या होता है कि आपने वैल्यूज़ को क्या करना है, मल्टीप्लाई। ओके, सो 2 ब्रैकेट्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करते थे, फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू, या आप एक स्क्वायर ब्रैकेट बना लेंगे क्योंकि 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करें, ठीक है। अब फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट वैल्यू, सेकंड ब्रैकेट एज इट इज़, फिर फर्स्ट ब्रैकेट की सेकंड वैल्यू विद साइन आएगी आपके पास, और अगेन जो है वो आपका सेकंड ब्रैकेट एज इट इज़ आ जाएगा। ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज़, x-4 -9 x-4, ये ब्रैकेट क्लोज, माइनस का साइन एज इट इज़। नेक्स्ट ये भी ऐसे ही होगा जैसे, क्योंकि वैल्यूज़ हमारी अच्छा वैल्यूज़ डिफरेंट है, फर्स्ट वैल्यू सेम है, सेकंड डिफरेंट है, तो यहाँ पे x-3 है। सो ये हो गया हमारा नेक्स्ट स्टेप कंप्लीट। ओके, सो अब हम करते हैं मल्टीप्लाई। आज राइटिंग बहुत गंदी आ रही है, सो इग्नोर करिएगा इसको, बस आप जो है वो लर्निंग पर फोकस करें, ठीक है, राइटिंग पे आपने फोकस नहीं करना।
ओके, एक्स और एक्स को जब मल्टीप्लाई किया अगेन एक्स स्क्वायर, ये तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। 4 को एक्स से मल्टीप्लाई किया 4x, 3 को एक्स से मल्टीप्लाई किया 3x, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12, कंप्लीट हो गया ये ब्रैकेट, बाकी चीज़ें एज इट इज़। सो इक्वल टू का साइन हमारे पास एज इट इज़ आ गया। अब अगेन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, एक्स को 4 से मल्टीप्लाई किया 4x, एक्स 9 को x से मल्टीप्लाई किया 9x, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 36, अगेन माइनस का साइन। नेक्स्ट ब्रैकेट x को x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, माइनस x को 3 से मल्टीप्लाई किया 3x, 9 को x से मल्टीप्लाई किया 9x, माइनस माइनस प्लस, 9 3 ज़र 27। यहाँ पे ये स्टेप कंप्लीट हो गया। ओके, सो अब हमने क्या कर लिया, 2 एज इट इज़ उतार लिया, एक्स स्क्वायर भी एज इट इज़। अब -4 -3 क्या हो गया हमारे पास -7x, और +12 भी एज इट इज़, क्योंकि हमारे पास और कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है जिसको हम 12 के साथ प्लस करें। इक्वल टू का साइन एज इट इज़, एक्स स्क्वायर -4 और -9 कितना हो गए -13, +36 एज इट इज़, दरमियान में माइनस का साइन, एक्स स्क्वायर 9 -9 एंड -3 कितने हो गए, ओके, -9 -3 -12x +27 एज इट इज़। इस तरह का सॉल्यूशन बन गया आपके पास। अब आगे इसको मज़ीद जो है वो सॉल्व आउट करते हैं। का जहाँ पे हमने सॉल्यूशन एंड किया था वो लिख लिया सेकंड पेज पे। सो आप इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें 2 और इस ब्रैकेट के जो है वो मिड में कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो इसका कोई साइन नहीं है, ठीक है। 2 और इस ब्रैकेट के मिड में कोई साइन नहीं है, दैट्स मीन हमें इसको इससे क्या करना है मल्टीप्लाई। अब 2 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 2x स्क्वायर, माइनस 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया 14x, 2 को 12 से मल्टीप्लाई किया 24, क्या आ गई इक्वल टू से पहले वैल्यूज़ हमारी। उसके बाद क्या करना है, एक्स स्क्वायर एज इट इज़, 13x एज इट इज़, 36 एज इट इज़। अब माइनस है एक्स स्क्वायर, अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, ब्रैकेट से बाहर वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे बाहर माइनस का साइन है और अंदर साइन क्या है, ओके, अब यहाँ पे बाहर माइनस का साइन है और अंदर साइन, इसका मतलब क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। अब -12x था तो हमारे पास +12x हो गया, उसके बाद +27 था तो -27 हो जाएगा। ये वाली वैल्यूज़ अगेन 2x स्क्वायर -14x +24 एज इट इज़। और अब यहाँ पे देखें ये x पॉजिटिव है, ये x नेगेटिव है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। अब -13 +12x, x को इकट्ठे कर लेंगे ना सॉल्व, तो -13 +12 -x मीन्स -1, और +36 -27, +36 -27 कितना आ जाएगा हमारे पास +9, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन आता है हमेशा वही आता है। अगेन 2x स्क्वायर, अगेन 2x स्क्वायर हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब -14x एज इट इज़। अब यहाँ पे हमारे पास -x है और जब ये इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा +x, यहाँ पे +24 +9 इधर आएगा, जब इक्वल टू से इस साइड पे आएगा, ये इक्वल टू का साइन है, ये इससे इस साइड पे वैल्यू आ रही है। ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया लास्ट वीडियोज़ में, सो इसलिए आपको भी मैं जो है वो डीपली एक्सप्लेन नहीं कर रही। प्लस अब देखें +24 एज इट इज़ आ गया, ये +9 अब जब इक्वल टू के इस साइड पे आएगा तो ये -9 हो जाएगा और ये इक्वल कर देंगे हम 0, क्योंकि अब इक्वल टू के बाद कोई वैल्यू नहीं बची तो हम लोगों ने 0 लिख लेना है। अब 2x स्क्वायर एज इट इज़ -14 +1 कितना आ जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस -14 में से 1 गए तो -13x, +24 -9, 24 में से 9 निकाले तो हमारे पास क्या आ जाता है +15 इज़ इक्वल टू 0। आप देखें हमारे पास फैक्टराइजेशन की जो है वो प्रॉपर
इक्वेशन बन चुकी है, स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। अब हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट वही, लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट वैल्यू के साथ। 15 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 30। अब 30 पे कोई ऐसा टेबल लेके जाना है 30 पे जिसे प्लस माइनस करके हमारी मिड वैल्यू आए। तो 10 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 30, और जब इसके साथ माइनस माइनस लगा दें तो हमारे पास क्या बचे हो जाएगा, -13 आ जाएगा। तो डैट्स मीन ये हमारी करेक्ट फैक्टराइजेशन है। सॉरी ये हमारी करेक्ट जो है वो मिड टर्म ब्रेकिंग है। तो हम लिख लेंगे 2x² माइनस 10x। अब यहाँ पे 13 नहीं आएगा, ये जो 13 की मिड टर्म ब्रेक की है वो आएगी, -10x और -3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें वैल्यू भी कॉमन आ रही है और वेरिएबल भी कॉमन आ रहा है। वैल्यू क्या कॉमन आ रही है, 2, क्यों, क्योंकि 2 के टेबल 2 1s are 2 और 2 5s are 10। और वेरिएबल कौन सा कॉमन आ रहा है, x 2 है और इसके पास एक x है, दैट्स मीन हम एक x को कॉमन ले सकते हैं। तो एक 2x बाहर है और यहाँ पे 2 बाहर है, x भी बाहर है, बट एक x हमारे पास क्या हो जाएगा, अंदर रह जाएगा। -2 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 10 आता है, दैट्स मीन 5 आ जाएगा और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब यहाँ से कॉमन लेना शुरू करते हैं। अब माइनस का साइन है तो मैंने बताया था कि दूसरी वैल्यू विद साइन कॉमन आती है, तो माइनस हम एज इट इज़ लिख लेंगे, ठीक है। अब 3 और 15 एक टेबल में आते हैं, यस 3 के टेबल में आते हैं, तो हम लोगों ने क्या कर लेना है, 3 को कॉमन ले लेना। x, जब हमने 3 को कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, x। अब बाहर माइनस कॉमन है तो अंदर साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो प्लस था तो ये माइनस हो गया। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 15 आता है, तो यहाँ पे हमने सिंपली 5 लिख लेना इज इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ गई, दैट्स मीन हमने क्वेश्चन जो है वो करेक्ट किया है। अब लास्ट स्टेप जो था हमारा फैक्टराइजेशन का वो क्या था, कॉमन। यहाँ से हम दोबारा देख लेते हैं, 2x माइनस 3, एक आपके पास ये देखिए, अब एक आपके पास अनकॉमन पेयर बच गया और एक आपके पास कॉमन पेयर आ गया, ठीक है। अब आपने इन दोनों को 0 के इक्वल पुट कर देना, ठीक है। तो जब हमने 0 के इक्वल पुट किया, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 2x इधर ही रहेगा, ये -3 उधर जाके क्या हो जाएगा, +3। अब ये आमने सामने क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो दैट्स मीन ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। एक x का आंसर ये बच गया हमारे पास, और सेकंड x -5 है उधर जाके क्या हो जाएगा, +5। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 2 और 5, ये हमारे पास आंसर आ गया हमारा। सो इसी के साथ साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। सो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे।